7 पीढ़ियां लगाना और 7 ही आसन लगाना। ठीक है, थाली में तैयार कर दूंगी। आप थोड़ा फूल ज्यादा लगाइए ना। हाँ बुआ जी। हाँ बेटा, आ गया। ये क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, तैयारियां चल रही हैं। मैं जानती हूँ हमारे घर में आजकल टेंशन ही टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने रीति रिवाज तीज त्योहारों को भूल जाएं। कल करवा चौथ है और स्मिता का तो पहला है, इसीलिए खास मनाने की तैयारियां चल रही है। लेकिन शारदा जी, स्मिता तो लीगल तरीके से भी प्रतिज्ञा की वाइफ नहीं, तो उससे क्या अधिकार है करवा चौथ मनाने का? मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कोई राय मांगी है रीत। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, हमारे मामलों में ना उलझ कर पहले उन्हें सुलझाओ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, सिर्फ एक घुसपैठिया हो जिसने जबरदस्ती हमारे घर में कब्जा कर लिया है। एक्सक्यूज मी। राघव जी। बेटा, मीटिंग कैसी रही? बेकार बुआ जी, सिवाय हेडेक के कुछ नहीं मिला मुझे। लेकिन मुझे तो बहुत कुछ मिला है। कल करवा चौथ सेलिब्रेशन से पहले मुझे इस औरत का चेहरा ना इस फैमिली पिक्चर से बाहर चाहिए, और यहाँ प्रतीक के साथ आप मेरी फोटो लगाइएगा। समझ गया? ओके मैम। ये लीजिए। तुझे पता है ना, तू ऐसे लोगों को उनकी फैमिली से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। लेकिन शायद तू भूल रही है कि तू ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, और मुझे लगता है अगला चेहरा ना फोटो में से तेरा ही हटवाना पड़ेगा फोटोग्राफर को बोल के। शौक से हटवा, क्योंकि इन धोखेबाज और बेईमान लोगों के साथ खुद को ना देखकर मुझे खुशी भी होगी और चैन भी मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे आज स्पेशली फोन करके बोला था कि तुम अपने हाथों पे गोल्डन कलर की नेल पेंट लगाना। क्या है ना, उन्हें मेरे सुंदर सुंदर हाथ बहुत पसंद है। देखो, मैंने मेहंदी भी लगाई है। पता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कम से कम 20 टाइम्स कॉल कर चुके हैं वो मुझे तो लगता था शादी के इतने सालों बाद हस्बैंड्स को ना वाइफ की आवाज चुभने लगती होगी कानों, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुम्हें पता है, उन्होंने स्पेशली कल करवा चौथ का व्रत रखा है मेरे लिए। अब इसी चक्कर में मुझे भी उनके लिए फास्ट रखना पड़ेगा। वो भी ना, भगवान जी आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे मैडम जी, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो ऐसा प्यार देखने को भी नहीं मिलता। वो तो है। रीत? हेलो रीत, आज तुमने कैसे मुझे याद किया? और मैंने सुना तुम जेल से बाहर आ गई हो। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपका और प्रतीक भैया की शादी का रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है? क्या आप अभी भी खुद को उनकी पत्नी मानती हैं? ये कैसा सवाल है रीत? आज तो क्या, मैं अपनी आखिरी सांस तक यही मानती रहूंगी कि मैं ही प्रतीक सूर्यवंशी की वाइफ हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल मेरा और प्रतीक का रिश्ता वापस हस्बैंड वाइफ जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अपनी कमर कस लीजिए, कल करवा चौथ है और आपको अपने घर आना है, क्योंकि प्रतीक भैया के लिए व्रत आप रखेंगी, स्मिता नहीं। पर रीत, मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? उन लोगों ने बहुत इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाला है। वो लोग मुझे हाउस में वापस एंटर नहीं करने देंगे। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भी देखती हूँ कि आपको अपने ही घर में आने से कौन रोकता है। नहीं रीत, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। दिव्या इस घर में वापस नहीं आएगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आंटी जी स्माइल के साथ देना। हाँ। क्या खास है आज के चांद में? आज नहीं, पर कुछ महीनों बाद ये चांद मेरे पहले करवा चौथ का चांद होगा, जिसे देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। या मैं ये कहूँ कि उस दिन आप मेरे चांद होंगे, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत रखूंगी। मेरी नहीं, हमारे प्यार की लंबी उम्र के लिए तो मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। क्या आप व्रत रखेंगे? हाँ।
मैं इन पुरानी रस्मों को नहीं मानता रीत, जहाँ सिर्फ वाइफ व्रत रखे। और अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना कि हम दोनों में से लंबी उम्र किसकी होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें चुनूंगा। आपका प्यार हमारी रीति रस्म नहीं बदल सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं आपसे जो मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे? वाह, आज तो मेरा लकी डे है। मेरी वाइफ मुझसे कुछ मांगे, तुम देखो, तुम मुझसे कुछ मांगने वाली हो ये देख के कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर पाऊंगा। मेरे हाथों में कितना पसीना आ रहा है, और देखो मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। राघव, कितना ड्रामा करते हैं ना आप। ड्रामा? ऐसा मौका मुझे दोबारा कब मिलेगा रीत, जब तुम सामने से मुझसे कुछ मांग रही हो। पर मैं ऐसा भी कुछ नहीं मांगने वाली जो आप मुझे ना दे सके। तुम मांग के तो देखो, जो नहीं दे सकता वो भी दे दूंगा। तो मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा 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 मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे। बस इतनी सी बात। देखो रीत सूर्यवंशी, अगर तुम ऐसी गोल्डन चांस मिस करती रही ना, तो तुम्हें आगे जाके बहुत अफसोस होगा। आपको पता है, अगर आप मेरे साथ होते हैं ना, तो मुझे कुछ भी खोने का अफसोस नहीं हो सकता। अरे रीत, सिर्फ आपके ही हाथ बचे हैं। मेरी मैजिकल मेहंदी तो लगी नहीं। आओ मैं आपकी लगा देती हूँ। नहीं कीर्ति, मैं मेहंदी लगा के क्या करूंगी? मैं करवा चौथ का व्रत थोड़ी रख रही। आई एम सो सॉरी। कीर्ति बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? ये तो तुम्हारे अंदर की अच्छाई है कि जिसने हमारे घर की सुख शांति खुशियां सब बर्बाद करती है। तुम उसे भी हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए कह रही हो। ये बिल्कुल सही कह रही है कीर्ति, और तुम्हें तो सीखना चाहिए तमीज, संस्कार, सम्मान, अच्छाई। और पता है किससे? महान मिसेस शारदा सूर्यवंशी से। मेरी गलती नहीं है कि तुम अपनी शादी को इतना भी लंबा नहीं खींच पाई कि अपना पहला करवा चौथ मना सको। और ना ही ये मेरी सरदर्दी है कि तुम्हें तुम्हारे पति ने तलाक के कागजात तब दिए जब तुम जेल में थी। और ये मेरी परेशानी नहीं है कि खुद को महान साबित करने के लिए तुमने भले ही सूर्यवंशी सरनेम अपने नाम के आगे से हटा दिया हो, लेकिन दिल से तुम अब भी सूर्यवंशी नाम से चिपकी रहना चाहती हो। नहीं शारदा जी, आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि महानता की मूरत बनने का नाटक करना आप बंद कर दे, क्योंकि आप ऐसी है नहीं। और कीर्ति, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये वो दिया है जो उसी इंसान का घर जला देता है जो उन्हें रोशन करता है। अब देखो ना, राघव और दिव्या भाभी दोनों इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।